हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सारे लोग। आई होप आप सारे लोग ठीक होंगे। आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। चलिए आज हम बात करेंगे बॉन्ड एंगल पे। तो बॉन्ड एंगल की अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूं तो बॉन्ड एंगल की डेफिनेशन आपके सामने लिखा हुआ, बट हम अगर हम ये कहें अपने कुछ इजी लैंग्वेज में बात करें तो जैसे कि अगर हम कुछ एग्जांपल से कह रहे, देखिए कह रहा बॉन्ड यानी कि एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स अराउंड द सेंट्रल एटम। कह रहा सेंट्रल एटम के बीच में अगर कोई दो बॉन्ड्स आते हैं उनके बीच की जो एंगल्स होती है उसी को क्या बोला जाता है, बॉन्ड एंगल। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ किसी एग्जांपल की, तो अगर मैं एग्जांपल की बात करें दोस्तों, यहाँ ले लेते हैं H2O। कह रहा है बॉन्ड यानी कि एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स, इन दोनों के बीच की जो एंगल्स है उसी को क्या बोला जाता है, बॉन्ड एंगल्स। अब ये होगा दोस्तों, अब ये बॉन्ड एंगल किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आज हम ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं कि बॉन्ड एंगल किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो अगर बॉन्ड एंगल डिपेंड्स यानी कि बॉन्ड एंगल डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो किन किन फैक्टर्स पे बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है दोस्तों, तो पहला कह रहा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी। दूसरा, अगर हम बात करें इसके सेकंड फैक्टर की, तो सेकंड फैक्टर क्या होता है कि इस पे जो है नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम कैसे हैं। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन, साइज या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या साइज कैसी है। फोर्थ फैक्टर कहता है जो है साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम। तो दोस्तों ये कुछ फैक्टर्स होते हैं किसी भी जो है एलिमेंट्स के, किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स की बॉन्ड एंगल निकालने के लिए ये कुछ फैक्टर्स होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके कुछ एक एक फैक्टर्स को हम कवर करेंगे यहाँ से, एक एक फैक्टर्स को हम देखेंगे। तो कह रहा है सबसे पहला हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की। तो हाइब्रिडाइजेशन फैक्टर को डिफाइन करेंगे दोस्तों यहाँ से। हाइब्रिडाइजेशन फैक्टर अभी जस्ट हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ा है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करते हैं, परसेंटेज एक्स करेक्टर क्या होता है, उसके बीच की बॉन्ड एंगल क्या होगी। तो दोस्तों अगर हम ये बात करें, सबसे पहले ये देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन के क्या केसेस हैं। आप लोग वहां पर नहीं अगर वीडियोज को देखे हैं तो थोड़ा सा मैं बता दूं, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का जो एक फॉर्मूला होता है दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन का, हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला है 1/2, या आसान तो चलिए मैं पूरी डेफिनेशन को ना लेकर के सिंपल ट्रिक को बात करता हूँ, जो ट्रिक वाला है। कह रहा जो हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला होता है दोस्तों, यानी कि स्टेरिक नंबर इसको बोला जाता था, स्टेरिक नंबर के लिए हाइब्रिडाइजेशन निकल के आता है, ठीक है ना। तो कह रहा है अगर ये स्टेरिक नंबर का फॉर्मूले की हम बात करते हैं, स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, लोन पेयर। तो दोस्तों ये होती थी हाइब्रिडाइजेशन के फॉर्मूले का, कुछ फॉर्मूला था हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, इजी ट्रिक, सिंपल वे। कह रहा अगर स्टेरिक नंबर आपका 2 आए, 3, 4, 5, 6, 7, कह रहा अगर दोस्तों आपके पास हाइब्रिडाइजेशन अगर एसपी आता है यानी कि 2 आता है तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन एसपी, स्टेरिक नंबर अगर 3 आता है तो एसपी 2, 4 के लिए दोस्तों एसपी 3, 5 के लिए एसपी 3D, 6 के लिए एसपी 3D2 एंड एसपी 3D3। दोस्तों ये हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के कुछ फॉर्मूलेज थे, सिंपल ट्रिक हम लोगों ने पिछले वीडियोज में कवर कर लिया। तो दोस्तों अगर हम ये बात करते हैं यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन का क्या केस बनेगा यहाँ से, तो दोस्तों हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि इसके केसेस में हाइब्रिडाइजेशन का जो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स है, इस इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स के केसेस में हम ये देख सकते हैं कि जो है यहाँ से कैसे हम बॉन्ड एंगल को कवर करेंगे, बॉन्ड एंगल के फैक्टर्स को कैसे देखेंगे। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं, सबसे पहले कुछ हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। कह रहा है अगर हाइब्रिडाइजेशन आपके सामने एसपी गिवन हो, एसपी एसपी 2 एंड एसपी 3। दोस्तों एसपी के लिए जो अगर मैं बात करता हूँ, एसपी के केसेस में बॉन्ड की जो एंगल्स होती है, एसपी की जो बॉन्ड एंगल होती है 180 डिग्री, एसपी 2 के लिए बॉन्ड एंगल 120 डिग्री एंड एसपी 3 के लिए 109 डिग्री 28 मिनट्स देखने को मिलता है दोस्तों।
तो यहां से सबसे पहले हम किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स की बॉन्ड एंगल को अरेंज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर कह रहे हैं सर कुछ एग्जांपल दे दीजिए जिससे हम समझ जाएं कि इसके बॉन्ड एंगल को कैसे कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम एग्जांपल्स को बात करें, कुछ एग्जांपल्स आपके सामने है। कह रहा है जैसे कि एग्जांपल है CH4 VF3 एंड जो है आपके BeCl2। तो कह रहा है अरेंज इन बॉन्ड एंगल, इसके बॉन्ड एंगल में अरेंज कीजिए, बॉन्ड एंगल में अरेंज कीजिए, इसका ऑर्डर बताइए कि किसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता था दोस्तों। यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए स्टेरिक नंबर कितना निकल के आएगा, 4 सिग्मा बॉन्ड, स्टेरिक नंबर 4, स्टेरिक नंबर 4। और 4 के लिए दोस्तों क्या होने वाला है, 4 के लिए अभी आप लोगों ने सामने लिखा हुआ 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, sp3। 4 के लिए sp3। और अगर मैं देखूं यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड, 3, और 3 के लिए लोन पेयर एक भी नहीं है, तो 3 के लिए स्टेरिक नंबर 3, और 3 के लिए क्या हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा दोस्तों, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा यहाँ से, sp2। अगर मैं बात करूं इस पे कितने सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड 2 है, और 2 सिग्मा बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा कि अगर कहीं पर sp आता है तो उसके लिए बॉन्ड एंगल कितना हो रहा है, 180 डिग्री। sp2 के लिए बॉन्ड एंगल क्या आ रहा है, 120 डिग्री। एंड sp3 के लिए 109 डिग्री 28 मिनट्स दोस्तों। तो अब हम यहाँ से अरेंज कर सकते हैं, जो sp होगा हाइब्रिडाइजेशन उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, फिर sp2 एंड देन sp3। तो दोस्तों ये जो बॉन्ड ऑर्डर का होता था, बॉन्ड sp का सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, उसके बाद में क्या आएगा दोस्तों, sp2 का, देन sp3 का। इस तरीके से दोस्तों हम निकाल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर के केसेस को, ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं दोस्त नेक्स्ट की, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं नेक्स्ट फैक्टर की, तो नेक्स्ट फैक्टर क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट फैक्टर कह रहा है नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। दोस्तों अब क्या हो रहा है, पहला फैक्टर हाइब्रिडाइजेशन से, दूसरा फैक्टर कह रहा है लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। कह रहा है अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर होगा तो क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या देखना कि जब आपका पहला फैक्टर हाइब्रिडाइजेशन का फैक्टर क्या हो जाए, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इज सेम। जब ये फैक्टर कब लगाएंगे, जब हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम सेम हो जाएगा। ऐसे यानी कि कई सारे कंपाउंड्स मिलेंगे जिनकी हाइब्रिडाइजेशन सेम आने लगेंगी, तो ऐसे केसेस में मैं हाइब्रिडाइजेशन से डिफाइन नहीं कर पाऊंगा। तो उसके लिए हमारा दूसरा फैक्टर वर्क करता है, क्या कहता है, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। चलिए देखते हैं नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम आने से क्या फर्क पड़ रहा है बॉन्ड एंगल में। कह रहा है पहला फैक्टर क्या हो, जब हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाए, हाइब्रिडाइजेशन, कह रहा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इज सेम। कह रहा है ऐसा केस जब हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम सेम हो जाए तो फिर क्या कर सकते हैं दोस्तों, फिर हम यहां से जो है उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे केसेस में मैं यहां से डिफाइन नहीं कर सकता, तो दूसरा फैक्टर वर्क करेगा। क्या फैक्टर वर्क करता है, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। तो नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम के लिए जो बॉन्ड एंगल होगा, तो यहां से क्या निकालेंगे रिलेशन, कह रहा बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। तो दोस्तों यहां से ये रिलेशन निकल के आएगा कि जो है बॉन्ड एंगल क्या होगा, जितना ज्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर्स होंगे उसके बॉन्ड एंगल उतना ही छोटे होने जाएंगे। यानी कि इसके इनवर्स रिलेशन रखता है, बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। तो चलिए दोस्तों यहाँ से कुछ एग्जांपल की बात करते हैं। इसके एग्जांपल्स को अगर हम देखते हैं तो कह रहा है, इसके एग्जांपल को जरा ध्यान देंगे, इसके एग्जांपल क्या कह रहा है। चलिए अगर मैं बात करता हूं यहाँ से कुछ, जैसे कि जो है ये देख लेते हैं, NH4 पॉजिटिव पहला, दूसरा कह रहा है जो है NH3 एंड NH2 नेगेटिव। तो चलें दोस्तों अगर मैं बात करूं ऐसे केसेस में हाइब्रिडाइजेशन की,
तो पहला फैक्टर तो हाइब्रिडाइजेशन ही सोचना है, चलो हम हाइब्रिडाइजेशन सोच लेते हैं। कह रहा है हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर sp3, और यहाँ से भी हाइब्रिडाइजेशन 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, यहाँ से क्या हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगा दोस्तों, यहाँ से भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। और ऐसे केसेस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर एंड 1 नेगेटिव मतलब लोन पेयर की तरह और 1 लोन पेयर, और तो यहाँ से भी हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा दोस्तों sp3। तो पहला फैक्टर क्या कह रहा है, हाइब्रिडाइजेशन से बॉन्ड एंगल को डिफाइन हम यहाँ पर नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे क्या यहाँ से लोन पेयर की। तो चले यहाँ पर कितने लोन पेयर आ रहे हैं, यहाँ पर 1 लोन पेयर, यहाँ पर क्या हो रहा है 1 लोन पेयर और 1 नेगेटिव चार्ज, यानी कि इसके केसेस में क्या हो रहे हैं, 2 लोन पेयर के केसेस हो रहे हैं। और यहाँ पर नाइट्रोजन जब कभी 4 बॉन्ड फॉर्म करता है तो अपनी लोन पेयर को भी लॉस कर देता है, यानी कि ऐसे केसेस में इसके नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, 0। यहाँ पर नंबर ऑफ लोन पेयर क्या बन रहे हैं, 1। एंड यहाँ पर नंबर ऑफ लोन पेयर की बात करें तो नंबर ऑफ लोन पेयर 2 हो गए हैं। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि क्या हो रहा है, नंबर ऑफ लोन पेयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर होगा बॉन्ड एंगल उतना ही छोटा, यानी कि सबसे ज्यादा लोन पेयर इसके केसेस में बॉन्ड एंगल स्मॉल हो गया। फिर 1 लोन पेयर आ रहा है बॉन्ड एंगल और इससे थोड़ा सा बड़ा, और सबसे बड़ी बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगी, NH4, जिसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है दोस्तों। ठीक है, यहां से हम बता सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था, एग्जाम्पल नंबर अगर हम सेकंड की बात करते हैं, जैसे कि SO3 एंड SO2। कोई बात करेगा दोस्तों, अगर मैं ये बताऊं कि यहाँ पर कोई पूछे कि सर इसमें लोन पेयर क्या होंगे, तो इसके केसेस में अगर मैं बात करता हूं तो इसके केसेस में लोन पेयर क्या हो रहे हैं दोस्तों, एक भी लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर 0। और यहाँ पर लोन पेयर क्या देखने को मिलेंगे, लोन पेयर आएगा आपका 1। कैसे, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, एंड आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ सल्फर कितने बॉन्ड फॉर्म कर रखा है नाइट्रोजन ऑक्सीजन से, 3 दूना 6 बॉन्ड फॉर्म कर रखा है, यानी कि इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है बॉन्ड पेयर में चले गए हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो इसके केसेस में कितने हैं, 4 बॉन्ड्स एंड 2 लोन पेयर बच जाएंगे, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर बनता है, यानी कि यहाँ से लोन पेयर। अब कोई पूछेगा सर इसके केसेस में हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, तो दोस्तों दोनों केसेस में हाइब्रिडाइजेशन sp2 आने वाला है। यहाँ से 2 बॉन्ड पेयर का 1 लोन पेयर का sp2, तो यहाँ पर मैं हाइब्रिडाइजेशन से डिफाइन नहीं कर सकता। तो कोई पूछेगा सर इसकी बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होने वाला है, जिसके पास लोन पेयर कम होंगे उसकी बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगी दोस्तों, तो यहाँ से इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाता है। तो चलिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं थर्ड फैक्टर की, थर्ड फैक्टर में अगर हम जाते हैं तो थर्ड फैक्टर की बात करता है साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन सेंट्रल एटम। साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन सेंट्रल एटम की अगर हम बात करते हैं तो चलिए बात करते हैं साइज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर लेते हैं यहाँ से, चलें ठीक है, देखते हैं इसकी। चलो, कह रहा है दोस्तों फैक्टर थर्ड कह रहा है साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन सेंट्रल एटम। अब हम क्या देखने वाले हैं, साइज या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम की बात करेंगे सेंट्रल एटम के केसेस में। सर दोस्तों हमको बिल्कुल सीक्वेंस वाइज सारे फैक्टर को जो है अप्लाई करना है। पहला फैक्टर कह रहा है जब क्या हो जाए, जब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाए, सेम हो जाए, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम पे क्या हो जाए, सेंट्रल एटम इज सेम, कह रहा सेम हाइब्रिडाइजेशन हो जाए। दूसरा फैक्टर, सेम लोन पेयर भी है सेंट्रल एटम पे, सेम लोन पेयर, सेम लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। दोस्तों जब ये दोनों फैक्टर से आप क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाओ तो थर्ड फैक्टर सोचना है साइज या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। तो चलिए दोस्तों इसकी बात अगर हम करेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा बॉन्ड एंगल का, तो कह रहा बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। तो दोस्तों कह रहा है थर्ड फैक्टर कहता है, थर्ड फैक्टर ये कहता है जब दोनों फैक्टर सेम हो जाए
तब थर्ड फैक्टर को देखेंगे, और थर्ड फैक्टर कहता है कि बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका ज्यादा हो जाएगा, ऐसे केसेस में बॉन्ड एंगल जो है उसकी ज्यादा हो जाती है। चलिए बात दोस्तों हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। चलिए एग्जांपल्स को अगर हम बात करें तो एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ से। एग्जांपल्स कह रहा है जैसे कि जो है मैं ये देखूं यहाँ से, फास्फोरस या हाँ पी, एग्जांपल है PF3 एंड AsF3 और जो है SbF3। दोस्तों अगर हम बात करते हैं फास्फोरिक आर्सेनिक एंटीमनी, ये नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट हैं दोस्तों। ये सारे के सारे कैसे हैं, नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट है। तो डाउन द ग्रुप जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। तो अगर मैं फास्फोरस की बात करूं तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इसकी बात करूं तो क्या हो रहा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम, इसकी और कम हो जा रही है। तो दोस्तों अगर हम साइज के फैक्टर्स की बात कर लेते हैं, यहाँ पर साइज वाला जो एक हम लोगों ने देखा था कि साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, ऐसे केसेस में बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करते हैं, बॉन्ड एंगल का केसेस में साइज देखो ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ रहा है। तो बॉन्ड एंगल साइज पे क्या, अगर हमको मान लीजिए एंगल ना समझ में आए तो बॉन्ड एंगल का क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना समझ में आए तो बॉन्ड एंगल कैसे निकालेंगे। बॉन्ड एंगल के केसेस में अगर हम बात करें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, यानी कि जिसकी साइज ज्यादा होगी उसकी बॉन्ड एंगल कम होने वाला है दोस्तों। तो दोनों फैक्टर से भी हम कर सकते हैं यहाँ से। चलिए हम बात करें, अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो इसके केसेस में sp3, यहाँ से भी हाइब्रिडाइजेशन आपको मिलेगा sp3, यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3। तो दोस्तों यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन से हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो इससे तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दूसरा फैक्टर कह रहा है लोन पेयर। फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोस्तों, तो 3 बॉन्ड इन्होंने फॉर्म कर लिया, एक लोन पेयर बच गया। ऐसे इसी फैमिली का है तो इसके पास भी एक लोन पेयर और इसके पास भी एक लोन पेयर, यानी कि नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम हो गए। लोन पेयर कैसे हैं, सारे के सारे सेम हैं। तो सेम लोन पेयर के फैक्टर यानी कि जो है सेकंड फैक्टर भी वर्क नहीं कर रहा है। अब हम आते हैं थर्ड फैक्टर में। डाउन दी ग्रुप जाने पर साइज बढ़ती है, अगर साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, छोटा हो जाएगा, यानी कि जिसकी बॉन्ड एंगल साइज ज्यादा उसकी बॉन्ड एंगल कम। तो दोस्तों ये केसेस तो एक तो साइज वाले फैक्टर से बता सकते थे। दूसरा कह रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन दी ग्रुप, डाउन दी ग्रुप, डाउन दी ग्रुप क्या करता है, डिक्रीज करता है दोस्तों। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप जाने से डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से ये देखने को मिल रहा है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज कर रहे हैं, यानी कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो यहाँ से हम यहाँ से निकाल सकते हैं दोस्तों कि किसकी बॉन्ड एंगल ज्यादा होने वाली है। तो चलिए अपने हम लास्ट फैक्टर पे आते हैं। तो कुछ फैक्टर्स की अगर हम बात करें, लास्ट फैक्टर, अगर इसका जो फैक्टर नंबर 4 कह रहा है, फैक्टर 4 कह रहा है, फोर्थ फैक्टर की अगर हम बात करते हैं, फोर्थ फैक्टर का, फोर्थ फैक्टर क्या है दोस्तों आपके सामने, कह रहा है साइज आर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम। साइज फिर या हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम की, कि टर्मिनल एटम की साइज या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इसकी बात हम करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है जब कभी, इसका ये क्या कहता है, ये कब एप्लीकेबल होगा, चौथा फैक्टर हमको कब सोचना है दोस्तों या कब लगाना है, हम तभी लगा सकते हैं जब तीनों ऊपर के तीनों फैक्टर काम ना कर रहे हों। ऊपर के तीनों फैक्टर अगर काम नहीं करेंगे तब हम क्या करेंगे, फोर्थ फैक्टर की बात कर सकते हैं। यानी कि पहला क्या कह रहा है इसमें, जो है आपका पहला फैक्टर हाइब्रिडाइजेशन ना वर्क करे, हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाए, सेम हो जाए, हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए। दूसरा लोन पेयर क्या हो जाए, लोन पेयर सेम आ जाए, है ना दोस्तों। अगर लोन पेयर सेम हो जाने के बाद में क्या देखें कि जो है सेंट्रल एटम भी सेम हो जाए, यानी कि ऐसे केसेस में साइज से बिना डिफाइन कर पाए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बिना डिफाइन कर पाए, यानी कि सेंट्रल एटम भी क्या हो जाए, सेंट्रल एटम भी सेम आ जाए दोस्तों। तब हम क्या सोचेंगे यहाँ से, तब हम फोर्थ फैक्टर पे जाते हैं। और फोर्थ फैक्टर क्या होता है दोस्तों, कह रहा बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द टर्मिनल एटम। कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द टर्मिनल एटम।
साइज ऑफ द साइज ऑफ द टर्मिनल एटम पे दोस्तों, कह रहा अगर हम टर्मिनल एटम की देखें तो टर्मिनल एटम के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कह रहा है एक और फैक्टर है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताइए। कह रहा है अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म्स में डिफाइन करूंगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द टर्मिनल एटम। कह रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द टर्मिनल टर्मिनल एटम। कह रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम। दोस्तों बॉन्ड एंगल का फैक्टर हम तभी लगा सकते हैं यहाँ पर, जो है बॉन्ड एंगल का फैक्टर, बॉन्ड एंगल का फैक्टर हम दोस्तों यहाँ से इस तरीके से लगाएंगे कि जो है ये बॉन्ड एंगल कह रहा है, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, अगर मैं टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूंगा तो बॉन्ड एंगल उसके क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो चलो ये दोस्तों हम देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स वर्क कर रहा है। अगर मैं इसकी एग्जांपल्स की बात करता हूँ तो जरा इसकी एग्जांपल्स को ध्यान दीजिए, इसकी एग्जांपल्स क्या क्या होने वाले हैं। अगर मैं बात करूं इसकी एग्जांपल्स की तो जरा चेक करते हैं कि एग्जांपल्स क्या हो जाएगा। यहाँ से कह रहा है जैसे NH3, जी हाँ दोस्तों, NH3 एंड फर्स्ट है NH3, सेकंड अगर मैं दूं तो जो है NF3। तो दोस्तों आप बताइए कि इन दोनों केसेस में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं पहले फैक्टर की। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालूंगा तो सबका आएगा sp3 एंड sp3। तो हमारा पहला फैक्टर तो वर्क नहीं किया। दूसरे फैक्टर की बात करते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर। नाइट्रोजन के केस में एक लोन पेयर जब वो 3 बॉन्ड बनाता है तो नंबर ऑफ लोन पेयर के केसेस में भी नहीं डिफाइन हो रहा है। अब हम बात करते हैं सेंट्रल एटम। इसका सेंट्रल एटम क्या है दोस्तों, इसका जो है सेंट्रल एटम वो भी नाइट्रोजन है, इसका सेंट्रल एटम भी नाइट्रोजन है। तो यहाँ हम सेंट्रल एटम से भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके केसेस में फिर हमको देखना पड़ेगा फोर्थ फैक्टर कि टर्मिनल एटम कैसे हैं। टर्मिनल एटम कैसे हैं दोस्तों, कह रहा है टर्मिनल एटम अगर मुझे देखना होगा तो टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लीजिए या साइज देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना यहाँ पर आसान है, तो हम देख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की केसेस। फ्लोरीन है दोस्तों, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। तो अब देखिए रिलेशन, बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द टर्मिनल एटम। टर्मिनल एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम। तो दोस्तों ऐसे केसेस में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो ऑर्डर यानी कि बॉन्ड एंगल का जो ऑर्डर निकल के आएगा तो NH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू NF3 के। तो चलिए दोस्तों अगर हमें और कुछ एग्जांपल, इसमें दूसरे एग्जांपल की अगर मैं सेकंड एग्जांपल की बात कर लें, सेकंड एग्जांपल को अगर हम चेक करें तो सेकंड एग्जांपल देख सकते हैं जैसे कि NH3 सॉरी NF3 एंड NCl3। तो चलिए दोस्तों अगर कोई बात करे, आप बताइए किसकी बॉन्ड एंगल ज्यादा होगी। तो हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है, सेंट्रल एटम भी सेम है, यहाँ का भी सेंट्रल एटम सेम है दोस्तों। तो सारे तीन फैक्टर तो यहाँ पर वर्क नहीं करने वाले, सेम इसी तरीके के। क्या देखेंगे, टर्मिनल एटम। टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें तो टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है यहाँ से, जो है यहाँ से फ्लोरीन है तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है दोस्तों, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के कंपैरिजन में थोड़ा सा जो है कम होगा, कम होगा। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसकी बॉन्ड एंगल कम, यानी कि ऐसे केसेस में NF3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होने वाला है दोस्तों। चलिए दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने बॉन्ड एंगल का कुछ फैक्टर देखा, बॉन्ड एंगल का फैक्टर देखा, क्या देखा कि पहला क्या देखेंगे, सेंट्रल एटम किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के केसेस में क्या देखना होता है, सबसे पहले आप सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए। अगर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है तो ऐसे केसेस में हम बॉन्ड एंगल बता सकते हैं किसका ज्यादा होगा।
ऐसे अगर मान लीजिए किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp और sp2 sp3 आता है तो sp की बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, फिर sp2 फिर देन sp3। दूसरी बात हम करें दोस्तों, दूसरी बात की बात करते हैं कि मान लीजिए कहीं पर सेंट्रल एटम के हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जा रहे हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो रहे हैं तो दूसरा क्या फैक्टर चेक करते हैं, ऐसे फैक्टर में चेक करते हैं नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। कह रहा जिस भी मॉलिक्यूल के केसेस में नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ेगा तो उसकी बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाती है। लोन पेयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल ऑफ द सेंट्रल एटम, ठीक है ना, बॉन्ड एंगल ऑफ द मॉलिक्यूल। कह रहा जैसे जैसे नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ते जाते हैं उसकी बॉन्ड एंगल क्या हो रही है, डिक्रीज होती चली जाती है। थर्ड फैक्टर की बात करते हैं, कह रहा जहां पर ना तो हम हाइब्रिडाइजेशन ना ही लोन पेयर से बात डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल के ऐसे कंपाउंड आ जाएं जिसके नंबर हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो, नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम हो, तो वहां पर क्या देखने को मिलता है दोस्तों, वहां से हम देखते हैं सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम या साइज ऑफ द सेंट्रल एटम, यानी कि साइज या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम की बात करते हैं। कह रहा है अगर हम साइज को देखेंगे तो साइज ऑफ द सेंट्रल एटम की इनवर्सली रिलेशन रखता था। दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो है साइज की बात करते तो साइज वाला फैक्टर क्या था, इनवर्सली रिलेशन रखता था। ऐसे यानी कि साइज या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम की अगर हम बात करते थे तो जो जितना ज्यादा आता था उस तरीके से हम लोगों ने इसका फैक्टर चेक कर लिया। ठीक है दोस्तों, फिर हम बात कर रहे हैं किसका, फोर्थ फैक्टर की। फोर्थ फैक्टर क्या कह रहा था, फोर्थ फैक्टर ये कह रहा है कि जिसकी मान लीजिए उसके सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम हो जाए, साइज भी सेम हो जाए और लोन पेयर भी सेम हो जाए, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो जाए, तब हम क्या कौन सी फैक्टर देखेंगे बॉन्ड एंगल के लिए। तब फिर हम वहां पर देखते हैं दोस्तों कि टर्मिनल एटम की साइज या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है। अगर साइज की बात करेंगे तो साइज क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल की, जितने जो है टर्मिनल एटम की साइज हो जाएगा। या फिर हम ये कहें कि अगर ऐसे केसेस में जो है दोस्तों हम ये बात कर सकते हैं कि जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द टर्मिनल एटम, यहां से देखना हमारे लिए आसान हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द टर्मिनल एटम से। अगर टर्मिनल एटम की हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो उसकी बॉन्ड एंगल कम हो जाएगी। चलिए दोस्तों हम कुछ एग्जांपल देखते हैं कुछ अपने पीवाईक्यू के। कुछ पीवाईक्यू है हमारे सामने, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं और उसके कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा है जो है द बॉन्ड एंगल एच एक्स एच इज द ग्रेटेस्ट इन द कंपाउंड। कह रहा है पहला क्वेश्चन 2016 मेंस का क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है क्वेश्चन में बताइए बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, किसकी बॉन्ड एंगल जो है ग्रेटेस्ट होगी। आप बताइए कि कौन सी बॉन्ड एंगल जो है हाईएस्ट होने वाली है दोस्तों। तो कह रहा है आप बताइए इन सारे कंपाउंड्स में किसकी बॉन्ड एंगल ज्यादा होगी। तो पहले तो दोस्तों हम इसको सारे डिफरेंट डिफरेंट है तो यहाँ से हम हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं इस मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन, तो इस मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन नहीं होती है। पी एच थ्री, पी एच थ्री एक ड्रैगो मॉलिक्यूल है, ड्रैगो, ये ड्रैगोज मॉलिक्यूल है और ड्रैगोज मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करते हैं। दोस्तों हमने इस पे पूरी डिटेल डिस्कस की है, कौन कौन से कंपाउंड ऐसे होते हैं जो ड्रैगोज फॉर्म करते हैं और कौन कौन से मॉलिक्यूल या एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ड्रैगोज फॉर्म नहीं करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसकी बात करते हैं। दूसरा, अभी हम लोगों ने देखा कि जो है CH4 का बॉन्ड एंगल की बात करें तो CH4 की बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो ये होता है sp3। और जो है अमोनिया की बात करते हैं तो ये क्या हो रहा है sp3। एंड वाटर की बात करते हैं तो ये भी sp3 हो रहा है। चलिए इसका तो बॉन्ड एंगल डिफाइन नहीं हुआ तो चलिए इसको साइड करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबकी हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गई। दोस्तों पहला फैक्टर हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं होता है तो दूसरा फैक्टर क्या चेक करेंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर। दोस्तों इस पे नंबर ऑफ लोन पेयर क्या है, लोन पेयर एक भी नहीं है क्योंकि कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी 4 होती है और 4 बॉन्ड्स फॉर्म करके रखा हुआ है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5। 5 में से कितना, 3 बॉन्ड फॉर्म कर लिया, एक लोन पेयर, यानी कि ऐसे केसेस में नाइट्रोजन की मैं बात करूं नंबर ऑफ लोन पेयर्स क्या आ रहे हैं दोस्तों 1। और ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 बॉन्ड्स फॉर्म किया है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास बचे हुए हैं। तो कितने लोन पेयर होंगे, 4 का डिवाइडेड बाय 2 करेंगे यानी कि 2 लोन पेयर। ऐसे केसेस में नंबर ऑफ लोन पेयर क्या हो गया दोस्तों 2। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या, सेकंड फैक्टर कह रहा नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है।
तो अगर हम ये बात करें तो इसके केसेस में वो सबसे कम लोन पेयर इसके पास आ रहे हैं, यानी कि बॉन्ड एंगल की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल दोस्तों इसकी निकल के आ रहे हैं, यानी कि ऐसे केसेस में अगर मैं बात करूंगा तो 109.28 देखने को मिलता है दोस्तों, 108.28 अगर कोई पूछे सर इसकी बॉन्ड एंगल कितनी होती है, अमोनिया का बॉन्ड एंगल 107 होता है दोस्तों, 107, एंड वाटर का मॉलिक्यूल होता है 104.5 डिग्री देखने को मिलता है दोस्तों। कोई पूछेगा दोस्तों पी एच थ्री का बॉन्ड एंगल क्या होगा सर, पी एच थ्री का बॉन्ड एंगल नियरली 90 डिग्री के करीब होता है दोस्तों। तो जो जितने ड्रैगोज मॉलिक्यूल होते हैं, ड्रैगोज मॉलिक्यूल जो है 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल्स, नियरली 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम इस तरीके से 2016 के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, बिल्कुल सिंपल ट्रिक से। अगर आप जाओगे सारे